औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों ने हदीस पाक का भी मफ़हूम सुना होगा कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, यानी कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी ना चले, यानी कि एहसार, कुर्बानी, सदका, खैरात अगर आप करें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चलना चाहिए। तो इसी तरह के कॉन्टेस्ट में एक हमारे पास एक वीडियो मौसूल हुई है कि आजकल जैसे जिस तरह हर चीज़ की चीज़ें जो हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, तो खाने पीने की चीज़ों पर भी रेट्स जो हैं वो हाई हो चुके हैं, और जो गरीब की पहुंच से नेसेसिटीज़ की यानी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिनमें आटा, चावल, घी, चीनी, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो हमें एक दोस्त ने भेजी है, और उसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए भी साथ में बोला और कहा कि आप इस तरह की वीडियोस को भी लगाएं और साथ में ये मेंशन करें कि आप इस चीज़ की लोगों के अंदर आगाही पैदा करें कि अगर कोई गरीब गुरबा आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर, या आपके स्टॉल पर, या आपके घर पर, या कोई भी गरीब आता है खैरात के लिए या सौदा लेने के लिए या कोई ख़रीदारी के लिए, तो अगर उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं राशन के लिए, तो आप अगर उसको थोड़ा बहुत सदका खैरात दे दें तो उसका तो भला हो जाएगा, लेकिन आपकी उम्मीद है कि आपकी रोज़ी में भी बरकत अल्लाह ताला डालेगा और आपके पैसों में कमी नहीं आएगी। क्योंकि जो सदका खैरात होता है उसका अल्लाह ताला 100 गुना से भी ज़्यादा कहते हैं कि जितने सदके दिल से आप सदका खैरात करोगे उतना सदके दिल से अल्लाह ताला आपको उसका अजर जो है वो अता फरमाता है। तो ये एक किस्म का अल्लाह ताला को कर्ज़ा देने के मुतरादिफ भी कहलाता है। सदका जो है वो 100 बलाओं को टाल देता है, जिसमें से सबसे एक छोटी और कमतर जो बला है वो है इंसान की जो परेशानियाँ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि परेशानी एक छोटी सी बला है, तो 100 बलाएँ कितनी बड़ी बड़ी हैं जिनको सदका जो है खैरात जी यानी कि जो है वो टाल देती है। तो आपको चाहिए कि आप भी इस तरह का अहतमाम किया करें, गरीब गुरबा को झिड़का मत करें। अगर कोई गरीब मुस्तहक जो है या सफ़ेद फार्म या सफ़ेद पोश लोग आजकल जैसे हैं, जैसे बिजली के बेशुमार बिल्स आ रहे हैं, तो आम घरों के अंदर भी बिजली का बिल जो है बम की तरह गिर रहा है। इसी तरह आटे और मुख्तलिफ़ अशिया जो चीज़ें हैं जो गरीब की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, क्योंकि आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। मज़दूर की दिहाड़ी जो है वो आज तकरीबन 800-700 से ऊपर नहीं जा रही, और इस तरह की जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी में जब मज़दूर जो है ईंट उठाता है या कोई तगारी उठाता है या कोई बोरी गंदम की उठाता है 100 किलो की, 50 किलो की, तो आप देखें किस तरह से पसीने निकल जाते हैं। 7 बजे ही सूरज जो है वो धूप गर्मी बरसाना शुरू कर देता है और आग बरस रही होती है। तो आप कोशिश किया करें कि आपके पास दर पर अगर कोई सवाल लेकर सवाली आए तो आप लाजमी उसकी थोड़ी बहुत इमदाद कर दिया करें, बल्कि ना सिर्फ आप दर पर आने वाले की इमदाद किया करें, बल्कि आप ढूंढ कर मोहल्ले में देखा करें कि रात को कोई भूखा तो नहीं सो गया। क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर आपका हमसाया भूखा सो गया तो उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। तो अपने रिश्तेदारों और हमसाओं के साथ सिला रहमी रखें, उनके साथ अच्छा ताल्लुकात बनाकर रखें। है तो बहुत कठिन और मुश्किल मामला ये वाला, लेकिन सवाब भी कठिन और मुश्किल मामलात पर ही ज़्यादा मिलता है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को बनाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जाओ ज़रा देख कर आओ कैसी है मेरी जन्नत। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और जाकर उन्होंने विज़िट किया और देखा, और जन्नत के नज़ारा जब देखें तो आप आकर अल्लाह ताला को फरमाने लगे कि या अल्लाह, इसको कौन नहीं लेना चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा कि मैं जन्नत के अंदर जाऊं। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया जहन्नम का भी एक जाकर चक्कर लगा कर आओ। तो जहन्नम का जब चक्कर लगाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो आकर कहने लगे कि या अल्लाह, इतनी हौलनाकियाँ, इतनी दर्दनाक अजाब और आग और बहुत जालिम किस्म के सांप बिच्छू जो उसमें हैं, जो गुनाहगारों के लिए बनाई गई है, तो उसमें कौन जाना पसंद करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि चलें एक बार फिर चक्कर लगा कर आओ। तो दूसरी बार जब चक्कर लगाने के लिए गए तो देखा, पहले जन्नत का चक्कर लगाने का फरमाया तो वहाँ
तमाम दुनिया की असाइब व मुसीबत, गम और दुनिया की मुश्किलात और बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी उससे ढांपा हुआ था कि मतलब ये लिखा हुआ यहाँ तक है कि आम पर्सन जो हैं वो उसका जन्नत में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर अल्लाह ताला को फरमाया कि या अल्लाह, इस तरह की सूरत हाल में तो कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो इसी तरह उसमें बदमज़गी और बहुत सारे बेमज़ा चीज़ों से उसको ढांप दिया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ एक चक्कर जहन्नम का लगा कर आओ। तो जहन्नम का जब चक्कर लगा कर आए तो उसमें देखा कि ऐशो इशरत, दुनिया के मज़े, तमाम ऐश के मामलात, तमाम आसाइशें, तमाम किस्म की आसानियाँ और तमाम किस्म की बंदे की जो भी दुनिया के अंदर मामलात आसाइश वाले हैं, जिसमें हराम हलाल की तमीज़ नहीं है और बहुत सारे इस तरह के चीज़ों से उसको ढांप दिया। तो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास आए और कहने लगे कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जहन्नम से बच पाएगा। तो ये यानी कि जन्नत और जहन्नम की सूरत हाल बताई गई है कि जहन्नम को आसाइशों और ताइशात से ढांप दिया है और जन्नत को बदमज़गी, बेमज़ा और दीगर चीज़ों से जो इंसान को रास नहीं आती हैं दुनिया में, उससे ढांप दिया है। तो इस तरह इन चीज़ों को आसान करने के लिए अल्लाह ताला ने तमाम तर ज़िंदगी के असूल जो हैं वो कुरान पाक के अंदर भी मेंशन किए हुए हैं और हदीस पाक से भी हमें मफ़हूम मिलते रहते हैं कि आप अगर अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना चाहें तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अहतमाम बड़ा नहीं करना पड़ता। जहन्नम तो ख़रीदनी पड़ती है, जन्नत आपको मुफ्त में मिल जाती है। जैसा कि आप 5 वक्त की नमाज़ आपके कंट्रोल में है, आप मदीने में मरने की तो दुआएं मांगते रहते हैं लेकिन 5 वक्त की क्या 1 वक्त की नमाज़ पढ़ने भी नहीं जाते हैं। तो कितनी आसान बात है कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और जन्नत हासिल कर लें। तो इसी तरह जहन्नम के लिए तो आपको बहुत बड़े बड़े गुनाह करने पड़ेंगे, जिनमें शिरक है, ज़िना है, बदकारियाँ हैं, धोखा है, फ्रॉड है। तो आप जिसमें सदका जो है सबसे एक मामूली सा काम है कि आप छोटा सा सदका अदा करो और जन्नत भी हासिल कर लो। तो 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करते हुए जाओ, अगर सेहत इजाज़त दे तो आप रोज़ा रखें, अगर हज की कुर्बानी की गुंजाइश मिले तो आप हज भी करें और कुर्बानी भी करें, तो आपके लिए जन्नत ही जन्नत है। वरना फिर आप बाद में पछताने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जब फरमाएगा कि भी ए मुजरमो ज़रा अलहदा हो जाओ, तो फिर क्या होगा उस वक़्त कि जब इंसान कब्रें खोल दी जाएंगी तो इंसान पुकारता हुआ निकलेगा और कहेगा कि है हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा लिया। तो इससे पहले कि देर हो जाए, हम किसी के मरने के ऊपर तो फ़ौरन कहते हैं कि फ़लाना मर गया, फ़लाना मर गया। हम अपने मरने को भूले हुए हैं। आज हम लोगों की फौतगियों के ऐलानात कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो कल हमारी भी फौतगी का ऐलान चल रहा होगा और हम नहीं होंगे और हमारे ऊपर कफन होगा और हम कब्र में चले जाएंगे। तो छोटी छोटी नेकियां होती हैं, छोटी छोटी नेकियों का आपको मौका मिलता रहता है, तो आप ज़रूर एहतमाम किया करें। ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द का माहौल का जायज़ा लिया करें, अपने छोटे बड़ों का ख्याल रखते हुए गुरबा को ढूंढ कर उनकी मदद करें, उनकी जो रोज़मर्रा की अशिया की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनका ख्याल रखते हुए जितना हो सके एक खजूर के 1/4 हिस्से के बराबर भी सदका कर रहे हैं तो भी उसका बड़ा अजर है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी इतना सदका भी कर देना बेहतर है। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह की इस्लामी बातें भी मेरी अच्छी लगती होंगी। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी अपडेट्स जो भी हैं वो मौसूल होती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।